उसको पीता ही नहीं है, उसको वो जल समझता ही नहीं। तो भक्त का जो भक्ति है, वह उसी ग्लास के तरीके से है कि उसको वही ग्लास चाहिए। जैसे आप सबने तुलसीदास और सूरदास का एक मशहूर बात सुना भी होगा, जहाँ पर तुलसीदास को वही राम ही चाहिए, उसी स्वरूप में चाहिए, सूरदास को वही कृष्ण का बाल स्वरूप ही चाहिए था। वो उसी बच्चे के तरह से, पर परम पूज्य गुरु महाराज की जो साधना है, इन सब बातों से बहुत ऊपर है। जो सही ढंग से साधना करते हैं, वास्तव में वही इसके महत्व को समझ पाते हैं। वो बिरले ही हो पाते हैं हम सब में तो वो नीचे ही अवस्था में हम सब फँसे हुए हैं। पर वास्तव में अगर गहराई से विचार करें, तो परम पूज्य गुरु महाराज की साधना बहुत ही ऊँची अवस्था की बात है। जहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं कि परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, वो ग्लास है ही नहीं। जहाँ पर हम परमात्मा को हर रूप में, हर स्वरूप में देखते हैं। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। वह बगैर शक्ति प्राप्त किए हुए संभव नहीं है। वह शक्ति परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से प्राप्त होती है। इसको करने के लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठते हैं, जिसमें जहाँ तक हो सके बगैर हिले-डुले करीब 30 मिनट तक बैठे रह सकें। जहाँ तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से बंद करें जैसे सोते वक़्त। हमें इस विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं, वह निर्गुण, निराकार, पार ब्रह्म परमेश्वर। पर संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए जब हम बैठते हैं, परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई 2 प्रार्थनाएँ होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएँ। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा।